लैंगिक समानता की दिशा में चाहे लाखों प्रयास कर लिए जाए, पर सच्चाई यह है कि हमारा समाज चाहकर भी बेटे बेटी के बीच के भेद को नहीं मिटा पा रहा है। और इसी कड़वी सच्चाई का बेहद ही विभत्स रूप देखने को मिला है बदायूं में, जहां एक पति ने बेटे की चाह की सनक में अपनी पत्नी का गर्भ फाड़ डाला। घटना 2020 की है और अब इस मामले में 4 साल बाद पति को उम्र कैद की सजा हुई। मामला यूपी के बदायूं के थाना सिविल लाइन के मोहल्ला नेकपुर का है, जहां रहने वाले पन्ना लाल ने अपनी पत्नी अनीता का पेट इसलिए फाड़ दिया कि वह देखना चाहता था कि अनीता के गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। दरअसल अनीता इससे पहले 5 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, लेकिन वह 5 लड़कियां थीं। ऐसे में अनीता जब फिर से गर्भवती हुई तो पति को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं फिर से लड़की ना हो जाए। ऐसे में प्रसव तक का इंतजार करने के बजाय पति ने पत्नी का हंसिये से पेट ही फाड़ दिया। पेट फटने से अनीता के गर्भ में पल रहे 8 महीने के बच्चे का पैर बाहर निकल आया। घर वाले अनीता को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। यहाँ डॉक्टर ने अनीता की तो जान बचा ली, लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई और इत्तेफाक से वह बच्चा बेटा ही था। इसके बाद अनीता का लगभग 8 महीने तक इलाज चला और पुलिस ने पन्ना लाल के खिलाफ धारा 307 और धारा 313 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर आरोपी मार्च में जब जमानत पर बाहर आया तो अनीता और उसकी बेटियों से मारपीट करने लगा, लेकिन अनीता ने इस बार समझौता नहीं किया। पुलिस की पैरवी के चलते 3 साल बाद बदायूं न्यायालय ने आरोपी पन्ना लाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 महीने के अतिरिक्त कारावास को भुगतना होगा। गौरतलब है कि इस घटना के बाद से अनीता पन्ना लाल से अलग रह रही थी और वो अपनी 5 बेटियों के साथ परचून की एक दुकान चलाकर जीवन व्यापन कर रही। अनीता का कहना है कि अगर पति थोड़ा सा धैर्य रखते और सिर्फ महीने भर का इंतजार कर लेते तो 5 बेटियों को भाई, पति को बेटा और मुझे जीवन भर का सहारा मिल जाता। न तो पति को जेल जाना पड़ता और न ही उन्हें आजीवन कारावास होती और एक हंसता खेलता बेटा भी आज 4 साल का हो गया होता, पर वह तो जन्म ही नहीं ले सका और मैं जिंदगी और मौत के बीच 8 महीने तक जूझती रही। बेटियों का भाग्य ऐसा था कि वो मरते मरते बच गई। अब मैं अपनी पति की सूरत भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि 4 साल पहले की वो घटना मुझे कभी नहीं भूल पाएगी। मैं सिर्फ बेटियों का चेहरा देखकर जिंदा हूँ, उनकी उम्मीद हूँ और बेटियों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती हूँ। बेटियों के सपनों को मुकाम तक पहुँचाने की तमन्ना दिल में है और सरकार और समाज के लोगों से इसके लिए सहयोग की उम्मीद रखती हूँ। देखा जाए तो इस मामले में पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ जाकर जिस तरह से आवाज उठाई है वो सराहनीय है, क्योंकि ऐसे अधिकांश मामलों में या तो महिलाएं चुप हो जाती हैं या तो वो जीवन से हार बैठती हैं। लेकिन अनीता ने अपने पति के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और इसी के बदौलत उसे 4 साल बाद ही सही लेकिन न्याय मिल सका है।